नमस्कार दोस्तों, मेटाफिजिक्स नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नीलम या ब्लू सफ़ायर को आइडेंटिफाई करने की कि उसके अगर आपने ऐसा कोई स्टोन परचेज़ करना है तो हम उस क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि आप स्टोन परचेज़ करने जाते हैं, कई बार जानबूझ के या गलती से आप ऐसा जेमस्टोन परचेज़ कर लेते हैं जो कि जेन्युइन नहीं है, और अगर जेन्युइन है तो वो क्रैक्ड है या कुछ है। क्योंकि नीलम का एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व है, और जिनका सैटर्न वीक होता है और जो उनके ऊपर जिनको भगवान शनिदेव की कृपा चाहिए होती है, उनके लिए ये सुझाया जाता है कि नीलम पहनना चाहिए। एग्जैक्टली आपको कौन सा कितने रत्ती का नीलम और कैसे पहना है, वो सब विधि आप एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब आप एक स्टोन लेने जाते हैं तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप जो स्टोन ले रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्योंकि नीलम एक बहुत काफ़ी कॉस्टली कीमती एक जेमस्टोन है, तो इसके काफ़ी अल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में जो देखने में बहुत आसानी से आप पता नहीं लगा सकते। अगर आप एक आम बंदे को देंगे जिसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो देखने से बहुत मुश्किल है उसका पता लगाना। इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप इतने पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि नीलम जेन्युइन है कि नहीं। तो उसके लिए ये जो आर्टिकल है आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें हमने बताई हैं। सबसे पहले हमने ये बताया कि एक तो पॉइंट ऑफ परचेज़, यानी कि जहाँ से आप ले रहे हैं, वो सबसे पहली एक चीज़ है कि आप एक रेप्यूटेड जगह से लीजिए। अगर आप एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से या एक रेप्यूटेड बंदे से या एक रेप्यूटेड शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो उसकी काफ़ी सारी जो है ज़िम्मेदारी, क्योंकि वो लोग अपना रेपुटेशन को या अपने ब्रांड को और अपनी साख को दाग नहीं लगना देना चाहते, इसलिए वो हमेशा कोशिश उनकी होती है कि वो आपको जेन्युइन चीज़ दें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है, उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको आप रिटर्न या वापस करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बावजूद अगर आपने कोई स्टोन लेना है तो आप उसको कैसे चेक करें, उसमें 2-3 तरह के आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो उसका है फिजिकल एग्जामिनेशन। एक आम आंख से, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप अपनी एक नॉर्मल अपनी आंख से उसको देख के कैसे कर सकते हैं। उसका जैसे कि इस आर्टिकल में दिया गया है, उसके 3-4 आपको चीज़ें देखनी है। आपको ये देखना है कि उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर जेमस्टोन बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसमें बिल्कुल कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम क्लियर है, तो ये मत सोचिए कि वो बहुत जेन्युइन है। वो फेक भी हो सकता है, क्योंकि जो जेन्युइन जेमस्टोन्स होंगे उनमें इंक्लूजन्स होंगी। इंक्लूजन्स उन फॉरेन पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि जेमस्टोन्स की नेचुरल स्टेट में उनके अंदर आते हैं। ये आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं डिटेल में कि इंक्लूजन्स कौन कौन की तरह से होते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से कुछ तरह के इंक्लूजन्स या कुछ ब्लेमिशेस अलाउड नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। जैसे अगर आप एक स्टोन है वो टूटा हुआ है, अंदर से क्रैक्ड है, तो नॉर्मली आप एडवाइस किया जाता है, या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं एडवाइस करते हैं कि आप उसको मत परचेज कीजिए। इसी तरह से 2-3 चीज़ें और हैं। एक आप स्टोन को पकड़ के उसको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कीजिए, ऐसे करके, और उसमें अगर आपको किसी कोने से एक कोई येलोइश कलर की रेस नज़र आती हैं, तो उसमें भी फिर एक डाउट हो सकता है कि शायद ये जेन्युइन नीलम नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लू कलर्स की वो आनी चाहिए, उसमें इफेक्ट आना चाहिए। एक और चीज़ है जिसको हम डबलिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर आप उसको पकड़ के किसी पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे, तो उसमें आपके अंदर उसके अंदर जो इंक्लूजन्स हैं वो आपको 2 नज़र आएंगे। और इसके अलावा एक और टेस्ट है जो कि वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक डाइक्रोस्कोप कहते हैं, एक रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं, लेकिन वो अगर हम उसमें जाएंगे तो वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड विषय हो जाएगा। हमारा पर्पज़ ये है कि आपको एक सिंपल देखने से कि ये कैसे आइडिया लगे कि ये जेमस्टोन जेन्युइन है कि नहीं। तो ये जो टिप्स मैंने छोटे छोटे आपको बताए हैं, अगर आप में को लगता है कि इसमें से कोई टिप जो है वो उस पर नहीं ठीक बैठ रहा, मतलब वो चीज़ उसमें नहीं है, या वो जो लक्षण है उसमें होना चाहिए और नहीं है, या नहीं होना चाहिए और है, तो इसका मतलब है ये हो सकता है कि वो स्टोन जेन्युइन नहीं है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा उसमें रास्ता ये है कि आप किसी सर्टिफाइड लैब में जाइए,
उसमें आपकी बहुत नॉमिनल सी फ़ी लगेगी, एक फ़ीस लगेगी, वो आपको टेस्ट कर देंगे क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास प्रॉपर मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आपको सर्टिफाई करके उसका एक प्रमाण पत्र भी देंगे कि ये हमने सर्टिफाई कर दिया है। इसके अलावा एक और भी बात है कि कई जो शॉपकीपर्स हैं वो जेमस्टोन्स को सर्टिफिकेट के साथ ही बेचते हैं जो ऑलरेडी सर्टिफाइड होते हैं किसी भी ऑथराइज्ड लैब से। तो उस केस में आप अपने जेमस्टोन के बिल को और उस सर्टिफिकेट को संभाल के रखिए ताकि कल को अगर आपको लगता है कि उसमें कोई दिक्कत आ रही है या वो आपको ठीक नहीं लगता है तो आप फिर उसको एज अ प्रूफ ऑफ परचेज यूज़ कर सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट तक में भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि आप खुद अपना जागरूक रहिए और जब आप ऐसा कोई स्टोन खरीदने जाएं तो इन जो भी पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखिए। और हम इस बात को समझते हैं कि एक जेमस्टोन को आइडेंटिफाई करना एक काफ़ी एक साइंस भी है और आर्ट भी है और इसको अपनाने में, इसको समझने में टाइम लगता है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर स्टोन परचेज कर रहे हैं और आप एक आर्टिकल पढ़ के या हमारा इवन वीडियो देख के भी जाते हैं तो एकदम से आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें आपको पहले से ज़्यादा कहीं अवेयरनेस आएगी और इस बात के चांसेस काफ़ी घट जाएंगे कि आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी है तो आप हमसे कहिए। आप अगर कोई अपने जेमस्टोन ऑलरेडी परचेज कर लिया है तो आप उसकी इमेजेस क्लिक करके हमें भेजिए। हमारा कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, उसके ज़रिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जिस प्रकार से भी होगा हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।